हेलो दोस्तों, आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो इस बार हम ट्वेल्थ की फिजिक्स की बात करेंगे, बिहार बोर्ड की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, फिजिक्स में अप्रोक्स जो क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहाँ से पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली बात अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वहीं पे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहीं पे बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, तो यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी की बात करेंगे तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटम्स और न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का 7 मार्क्स, जिसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट का जो चैप्टर होता है बहुत ही आसान है, उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि एग्ज़ाम को जो है आप लोग एग्जामिनेशंस आर मीन टू परफॉर्म नॉट टू फियर। बोर्ड के लिए ध्यान रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग देख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप लोगों को भी पता है कि 3 क्वेश्चंस जो है 5 नंबर्स के पूछे जाते हैं। अब वो 3 क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, उससे 100% कन्फर्म है कि 3 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। पहला अगर बात करेंगे, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में एनर्जी स्टोर्ड की आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी का एक्सप्रेशन। फिर है डेराइव एन एक्सप्रेशन लॉस एनर्जी के बारे में। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो हाफ CV² की बात करेंगे। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लॉस एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। आप देखोगे, एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार डेराइव कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर के, जो 1/2 E∁0 का स्क्वायर था। फिर यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये पूछा ही जाता है। फिर डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया और इसका एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। ओम्स लॉ के बारे में और इसका एलिमेंट्री कंसेप्ट के बारे में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। फिर बात करते हैं हम लोग बायोट सावर्ट लॉ, ये ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एप्लीकेशन जो है मेनली सर्कुलर या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर से पूछा जाता है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो आपको हम बता रहे हैं, ये सब 5 नंबर में पूछे जाते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन हाउ टू इट वर्क, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर पढ़िएगा। कंपेयर, दोनों सेल का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का दो लॉ दिया गया था, KCL और KVL। KCL और KVL लॉ के बारे में थोड़ा सा एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। एक्सप्लेन हाउ विल यू सी मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के बारे में ज़रूर देखिएगा। ये सब डायरेक्ट 5 नंबर में। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, ये 100% पूछा जाता है दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डाईमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे 3 रजिस्टर लेकर के एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, दोस्तों ज़रूर इसको पढ़िएगा, 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सीलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, क्यों नहीं एक्सीलरेट करता है, इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में, ज़रूर इसका और इसका एप्लीकेशन ज़रूर देखना दोस्तों। लाइन चार्ज के लिए, सीट के लिए, चार्ज स्पेकल कंडक्टिंग सेल के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही चीज़ पे देखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। वर्क डन की बात करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, आप लोग भी पढ़े होंगे, बहुत बार नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। वर्क डन बराबर PE × E 1 माइनस cos थीटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और इसका डेरिवेशन ज़रूर देख लेना दोस्तों। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन के बारे में ज़रूर देखना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग, करंट के बारे में।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में जरूर, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। रेशियो प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऊपर भी दिखा चुके हैं हम इम्पोर्टेंट के बारे में। अब एक्सप्लेन फैराडे लॉ को जरूर दोस्तों पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और डिफाइन भी करना है। राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एट अ पॉइंट एट सेंटर पे बात करेंगे, ऑन एक्सिस पे बात करेंगे। डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सप्लेन हाउ द लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। इसके ट्रांसफार्मर को जरूर दोस्तों को देखना है एक बार। अब फेजर डायग्राम जो है एसी में एलसीआर सर्किट में जरूर देखना है इसको, इसका एक्सप्रेशन जरूर देखिएगा। एवरेज पावर एसी सर्किट में बात करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है। अब ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस जरूर देखना है दोस्तों। डबल डिफ्रैक्शन कर्व सरफेस के थ्रू ये भी देखना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जरूर देखिएगा जो डिस्टेंस डी पे है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहते हैं, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन जरूर दोस्तों पढ़ लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर लेना, जरूर इसको एक बार पढ़िएगा। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। जेनर डायोड क्या होता है, इसका वीआई कैरेक्टर ऑफ जेनर डायोड क्या करते हैं और इसको वोल्टेज रेगुलेशन की तरह कैसे व्यवहार किया जाता है। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर जरूर पढ़ लेना है, ओसिलेशन। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जरूर पढ़ लेना है। ट्रांजिस्टर इन सी कॉन्फ़िगरेशन रिवेलेंट ग्राफ जरूर देखना है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको जरूर पढ़ लेना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे डायग्राम जरूर बनाइएगा। एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल में जो बात करेंगे मेनली आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आने जा रहा है, ऑप्टिक्स से आने जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आने जा रहा है, ड्यूअल नेचर से आने जा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपके लिए वो है आपका, अभी देख पा रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को जरूर दोस्तों पढ़ लेना है। और आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा की मज़ेदार बातों लेकर के। आप इसको ज़रूर डेराइव कीजिएगा। वैसे हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको टॉपर्स की तैयारी में ज़रूर आपको हम अपलोड करेंगे, और आज से हम लोग जो है वीडियो अपलोड करना चालू करेंगे, फिर PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू।